आरआरबी जेई का जो लेवल है ना वो लो हैंगिंग फ्रूट की तरह है, बहुत आसान है कि आराम से तोड़ा और खाया। कंफर्टेबल जोन में आप लोगों को रहना है, चाहे आप टेक्निकल की बात करो चाहे नॉन टेक्निकल की बात करो, बहुत डीपली नहीं जाना होता। तो अभी नॉन टेक की बात कर लेते हैं कि 50 में से मैक्सिमम कितना स्कोर, 45-46 तक हम किस तरह से जा सकते हैं। प्रॉब्लम रहती है कितना पढ़े क्या पढ़े, एक लेवल क्या है। करंट अफेयर्स को लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो करंट अफेयर्स से स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स नियरली लास्ट 1 साल के तो पढ़ने ही है, और जो लेवल रहेगा करंट अफेयर्स का वो स्टैटिक टाइप रहेगा, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना। जैसे अगर मैं बात करूँ स्पोर्ट्स को लेकर तो पद्मश्री, भारत रत्न किनको मिला है। वही डिफेंस सेक्टर की बात करूँ, डिफेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आजकल करंट अफेयर्स में। तो डिफेंस सेक्टर में कोई एमओयू साइन हुआ है तो वो उसका पर्पस क्या था, किसके साथ हमने साइन किया है। और जैसे काजिंग की बात करूं या जोरावर की बात करूं, रेलवे प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग कि कोई अच्छा रेलवे लाइन गया है, अभी टिल्टेड रेलवे लाइन के रिगार्डिंग एक न्यूज़ आई थी, उस तरह की बातें आप लोगों को याद रखनी है। कोई रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा है उस तरह की बात रखनी है आप लोगों को। अभी इंटरनेशनल विजिट्स होती हैं मोदी जी की, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चीफ गेस्ट के बारे में पता होना चाहिए 26 जनवरी के रिगार्डिंग। इस तरह के और भी गेस्ट आते हैं भारत के अंदर, बाहर से बहुत सारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या कोई फॉरेन मिनिस्टर ही विजिट करता है, उनके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेशनल इवेंट्स क्या है, किस दिन है, इनके बारे में आपको पता होने चाहिए। करंट अफेयर्स तो बेसिकली यही है, नेशनल फेस्टिवल्स हो गया, नेशनल डेज हो गए, थोड़ी बहुत नॉलेज इनकी। तो 1 साल का इस तरह का डाटा फैक्चुअल कंटेंट आप लोगों को रिगेन करके रखना है, ताकि करंट अफेयर्स तो निकल जाए। एवरेज है 7 से 8 नंबर का पूछता है। करंट अफेयर्स के बिहाफ पर ही इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी मोस्टली पूरा क्राइटेरिया रहता है कि इन 2 सब्जेक्ट से करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री में बिल्कुल डेट पे बहुत ज़्यादा अटक के रहना है आप लोगों को। डेट एक अच्छा रोल प्ले करती है आरआरबी जेई के लिए। जैसे मेडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, तो इनके इंपॉर्टेंट डेट्स आप लोगों को पता होनी चाहिए। वही पॉलिटी की बात करते हैं तो नो डाउट फंडामेंटल राइट्स के साथ पार्लियामेंट के बारे में पता हो, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज, एमपी, एमएलए, इनकी वर्किंग, इनकी पावर्स के बारे में आपको पता हो, क्वेश्चन पूछा जाता है। पॉलिटी में डीपीएसपी के बारे में भी आपको पता हो, एक ओवरव्यू टाइप का इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी के साथ भाई प्रैक्टिस मस्ट है ना। आरआरबी का अभी जो आपके पास 22-23 दिन बचे हैं, उस 22-23 दिन में पूरी जान झकझोर दो। कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, मेरा नंबर ऊपर है, आप कभी भी कॉल करो। और प्रैक्टिस मस्ट है, तो प्रैक्टिस के रिगार्डिंग भी कुछ पूछना हो ना, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। अभी लास्ट में तो सिर्फ प्रैक्टिस ही होनी चाहिए, इसको फॉलो करना जो मैंने आपको बताया है। आरआरबी का लेवल इतना ही रहता है। वही अब बात करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की। तो देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा, आप लोगों ने CBT 1 में ऑलरेडी तैयारी करी हुई है, तो उसी लेवल की लेकर चलनी है। लेकिन 2 बात यहाँ पर एडवाइस के तौर पे आप लोगों को देना चाहूँगा। एक तो भाई ये दिमाग से निकाल देना कि 6 to 10th की NCERT पढ़नी है इन दोनों के रिगार्डिंग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 12th फिजिक्स के सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, फोटोवोल्टाइक सेल से रिलेटेड, फोटो इलेक्ट्रिक सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं आरआरबी में, तो आपको 12th की NCERT तक भी कंटेंट लेना पड़ सकता है। न्यूमेरिकल अप्रोच नहीं, जो बेसिक थ्योरेटिकल अप्रोच है उस तक तो आपको जाना ही है। आरआरबी जेई के अंतर्गत सिर्फ NCERT 8 6 to 10 तक की सफिशिएंट नहीं है। ऑलरेडी मैंने जो कंटेंट आप लोगों को दे रखा है ना, उस कंटेंट पे थोड़ा फोकस रखना। उसमें आप लोगों को आरआरबी के रिगार्डिंग सारे फिजिक्स केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट डाटा, क्वेश्चन, प्रैक्टिस दे रखे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा समझ के चलेंगे, सिर्फ 6 to 10th नहीं, थोड़ा ऊपर लेवल का। कितना जो थ्योरेटिकल कंटेंट है, जैसे सेमीकंडक्टर्स हो गया, सेमीकंडक्टर में डोपिंग के बारे में क्वेश्चन आए हैं, तो उस लेवल तक का कंटेंट आप लोगों को लेकर चलना है जो थ्योरेटिकल है। कम्युनिकेशन सिस्टम्स है, अपनी शायद 12th की NCERT में है ये, तो उस तरह की चीज़ें आप लोगों को लेकर चलनी है। अभी एनवायरनमेंट की बात कर लेते हैं। 10 नंबर का नियरली एनवायरनमेंट आप लोगों का पूछा जाएगा। तो एनवायरनमेंट में वो 10 टॉपिक है, जैसे बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन के कितने टाइप्स हैं, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के क्या एडवर्स इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन कंट्रोल करने की क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, ओजोन डिप्लीशन, एक अच्छे टॉपिक हैं ये जो एनवायरनमेंट से पूछे जाते हैं। कंप्यूटर की बात कर लेते हैं, वो भी 10 नंबर का एवरेज है। तो उम्मीद है कि एनवायरनमेंट और कंप्यूटर से हम 8 नंबर तो मिनिमम स्कोर कर ही लेंगे ना, क्योंकि इतना इतना पढ़ना है। बाकी प्रैक्टिस कंटेंट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दे रखा है।
तो कंप्यूटर की बात करते हैं, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर और स्टोरेज डिवाइसेस, एमएस ऑफिस, ईमेल्स, इंटरनेट, वेबसाइट्स एंड वेब ब्राउजर्स के बारे में पढ़ना है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ हो गया, लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, इनके बारे में भी पढ़ना है। नेटवर्किंग के बारे में भी पढ़ना है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है। और एक लास्ट टॉपिक है स्टोरेज डिवाइस, वो भी आप लोगों को कवर करना है।